हेलो ऑटो फिक्शनर, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मर्सिडीज बेंज के बारे में, जो दुनिया में सबसे एडवांस लग्जरियस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल्स बनाने में अपनी पकड़ बना चुकी है। ये स्टेटस कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि मर्सिडीज बेंज ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे रहने का दावा ही नहीं किया सिर्फ, बल्कि ये कई सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन कर रही है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स जो कि आप नहीं जानते होंगे मर्सिडीज बेंज के बारे में। फैक्ट नंबर 1, गॉटलेट डाइमलर अनइंटेंशनली इन्वेंटेड दी फर्स्ट मोटरसाइकिल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहली मोटरसाइकिल किसने बनाई थी और कब बनाई थी? हाँ, गॉटलेब डाइमलर ने 1885 में एक वर्टिकल वन सिलेंडर गैसोलीन इंजन पेटेंट कराया था। तो उन्होंने इस इंजन को एक वुडन बाइसिकल फ्रेम में फिट किया था और इसे बनाया एक लाजवाब अति आधुनिक प्रोडक्ट डाइमलर रैच वैगन, जिसका मतलब राइडिंग वैगन यानी चलने वाली गाड़ी, या फिर इसका नाम एंस पर भी रखा गया। इसका मतलब हुआ सिंगल ट्रैक, जो कि आज जानी जाती है पहली मोटरसाइकिल के रूप में। Fact number 2, the Mercedes-Benz introduced the first modern automobile to the world. 1886 में कार्ल बेंज ने पेश किया पहला पेट्रोल पावर्ड कार। कार्ल बेंज ने 1886 में 3 व्हील्ड पेट्रोल पावर्ड मोटर वैगन का पेटेंट लिया, जो कि मॉडर्न ऑटोमोबाइल का पहला कदम था। और इनकी वाइफ बर्था बेंज ने बिना इन्हें बताए सबसे पहली कार में सफर तय करा जर्मनी तक, जिसका डिस्टेंस था 193 किलोमीटर। इस मोटर वैगन में एक 954 सीसी का सिंगल पिस्टन 4 स्ट्रोक इंजन था, जो 0.9 हॉर्स पावर रिलीज करता था, और उस समय ये हॉर्स पावर भी बहुत ज्यादा मानी जाती थी। फैक्ट नंबर 3, मर्सिडीज बेंज मेड अ हाइब्रिड व्हीकल इन 1906। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स का ट्रेंड नया है, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज होगा कि मर्सिडीज बेंज ने 120 साल पहले ही एक हाइब्रिड व्हीकल को बना दिया था। 1906 में मर्सिडीज बेंज ने मिक्स्ड मॉडल लॉन्च किया, जो उनका पहला हाइब्रिड व्हीकल था। इसमें एक पेट्रोल इंजन था फ्रंट में और 2 मोटर्स थे रियर हब्स में। पेट्रोल इंजन एक डायनोमो से कनेक्टेड था, जो रियर हब्स मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था, और मिक्स्ड की टॉप स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर की। Fact number 4, Mercedes-Benz were one of the first to stick brakes and suspension on all 4 wheels. कार्स का इन्वेंशन होने के 24 साल बाद तक भी कार्स के सभी व्हील्स यानी आपको 4 व्हील्स के अंदर ब्रेक्स और सस्पेंशन देखने को मिलना इतना कॉमन नहीं था। लेकिन 1924 में मर्सिडीज बेंज ने अपनी कार के अंदर चारों व्हील्स के अंदर ब्रेक्स लगाए थे, जो कि कंपनी की सेफ्टी की कमिटमेंट को दर्शाता है उस टाइम पर भी। फिर 1931 में उन्होंने मर्सिडीज बेंज 170 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सस्पेंशन था व्हीकल्स के चारों व्हील्स में। फ्रंट में लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल करा गया था और रियर में इनोवेटिव कॉइल स्प्रिंग थे कॉर्नर्स पर। फैक्ट नंबर 5, द आइकॉनिक सिल्वर कलर केम फ्रॉम सेविंग वेट फॉर अ रेस। क्या आपको पता है मर्सिडीज बेंज की रेस कार्स और इनके कुछ खास व्हीकल्स का आइकॉनिक सिल्वर कलर कहां से आया है? 1934 में नürburgring रेस में मर्सिडीज बेंज की व्हाइट एल्युमिनियम बॉडीड W25 रेस कार का वेट 750 किलोग्राम से कम होना था, लेकिन जब वो 1 किलोग्राम ज्यादा आया यानी हैवी था, तो तब रेसिंग टीम के मैनेजर ने ये फैसला लिया कि उसका जो पेंट है उसको ग्राइंड कर दिया जाए, यानी कि उसका वेट सेव करने के लिए, जिससे बना स्पार्कलिंग सिल्वर रेसर। और रेस के एंड में ये मर्सिडीज बेंज की कार रेस जीत भी गई, और तब से ही ये मर्सिडीज बेंज का सिल्वर कलर आइकॉनिक कलर बन गया मर्सिडीज की कार्स के लिए। फैक्ट नंबर 6, सेफ्टी क्रम्पल जोन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन मर्सिडीज बेंज कार्स। 1951 में जब ज्यादातर अमेरिकन कार्स मेटल को ज्यादा सेफ मानते थे, मर्सिडीज बेंज के इंजीनियर बेला बर्नई की रिसर्च की और उन्होंने पेटेंट कराया स्पेशल सेल्स एक कार बॉडी में, जो इम्पैक्ट होने पर डिफॉर्म हो जाती थी। ये क्रम्पल जोन्स क्रैश के दौरान इम्पैक्ट की फोर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती थी, और ये इतना सफल हुआ कि आज की जितनी भी मॉडर्न कार चैसी बनती हैं, उनमें आपको क्रम्पल जोन जरूर देखने को मिलेंगी, इवन मारुति सुजुकी। मर्सिडीज बेंज ने अपनी कार्स के अंदर क्रम्पल जोन्स को 1959 से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 7, मर्सिडीज बेंज हाई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आर्म AMG स्टार्टेड इन अ जर्मन गैराज। मर्सिडीज बेंज का नाम आए और उसमें AMG ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। AMG मर्सिडीज बेंज की हाई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आर्म AMG
जो 1960s में दो पुराने डायमलर बेंज मोटरस्पोर्ट इंजीनियर द्वारा शुरू की गई थी। 1971 में उनका हेवली मॉडिफाइड 300 SE L6.8 सेडान, जिसे रेड पिग भी कहा जाता था, जिसने 24 आवर्स ऑफ स्पा में सेकंड प्लेस जीता और उसके बाद AMG को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। और आज के टाइम पर आप मर्सिडीज बेंज की बहुत सारी स्टॉक कार्स जो परफॉर्मेंस इंजन और उसके लिए ट्यून की जाती हैं, वो सब AMG वर्टिकल में ही आती हैं। और AMG की बात ही अलग है, इनकी एग्जॉस्ट साउंड, परफॉर्मेंस और इनकी ओवरऑल जो कि मर्सिडीज बेंज की स्टॉक कार होती हैं, वो उनको अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए तो वो AMG के ठप्पे के साथ आती हैं। और एक चीज और कि जो AMG का इंजन होता है जो मर्सिडीज बेंज के अंदर, वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही उसको एंटायर इंजन को बिल्ड करता है, जिसके इंजन के ऊपर उसका सिग्नेचर प्लेट भी आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 8, एंटी लॉक ब्रेक्स यानी ABS फर्स्ट क्रिएटेड फॉर ओनली मर्सिडीज एस क्लास इन 1978। फुल प्रेशर से ब्रेक्स दबाने पर आपके व्हील्स लॉक ना हो जाएं, आज के टाइम पर यह टेक्नोलॉजी यानी ABS काफी कॉमन हो गई है, जिसने न जाने कितनी ज्यादा लाइफ बचाई है एक्सीडेंट होने से। तो सबसे पहली बार ABS का इन्वेंशन मर्सिडीज बेंज और बॉश ने मिलकर करा था 1970s के अंदर। 1978 में मर्सिडीज बेंज ने एस क्लास में एंटी लॉक ब्रेक्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि ब्रेक को फुल प्रेशर पर लॉक होने से बचाती थी और ड्राइवर को स्टीयरिंग कंट्रोल भी देती थी। बाद में ये टेक्नोलॉजी मर्सिडीज बेंज के सभी मॉडल पर स्टैंडर्ड हो गई और आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजी मैंडेटरी है किसी भी कार को रोड्स पर उतारने से पहले। इंडिया में भी ABS मैंडेटरी होना रिक्वायर है अगर आप एक कार लॉन्च करते हैं इंडिया के अंदर। सो ABS इज अ मस्ट एंड सेफ्टी। फैक्ट नंबर 9, व्हाट डज मर्सिडीज बेंज ट्राइस्टार लोगो मीन्स। मर्सिडीज बेंज के लोगो को ट्राइस्टार कहा जाता है और इस ट्राइस्टार में 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं जो एक स्टार बनाते हैं सर्कल के अंदर, और एक इंटरसेक्शन एक एलिमेंट को डिनोट करता है। जैसे फर्स्ट इंटरसेक्शन मींस लैंड, यानी मर्सिडीज बेंज के व्हीकल्स यानी कार्स, ट्रक्स जो कि लैंड पर चलते हैं। सेकंड इंटरसेक्शन डिनोट्स सी यानी समुंदर, जिसमें मर्सिडीज बेंज का कंट्रीब्यूशन मरीन इंजन्स और अल्ट्रा लग्जरी यॉट है जो उनकी कार्स जैसी लगती हैं, जो समुंदर पर तैरती हैं, जिसका प्राइस 14 करोड़ 10 लाख रुपीस का है। और इसका इंटीरियर उतना ही लग्जीरियस है जितना इनकी लग्जीरियस कार का होता है, और ये बाहर से कोई यॉट नहीं बल्कि एक कार ही देखने में लगती है। थर्ड इंटरसेक्शन डिनोट्स करता है एयर को, और ये दर्शाता है इनकी इनोवेशन एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट्स में। और यहाँ तक कि मर्सिडीज बेंज का खुद का एक हेलीकॉप्टर है जो इन्होंने यूरोकॉप्टर की पार्टनरशिप में बनाया था, जिसका इंटीरियर मर्सिडीज बेंज ने ही करा है। और इस लग्जीरियस हेलीकॉप्टर का प्राइस है वोपिंग 70 करोड़ 50 लाख रुपीस। फैक्ट नंबर 10, मर्सिडीज बेंज अनवील्ड द फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स 2 decades ago। आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जमाना है, लेकिन 90s में ही मर्सिडीज बेंज ने एक सेल्फ ड्राइविंग कार का इन्वेंशन कर दिया था जो 1995 W140 S क्लास में लगाई गई थी। इस गाड़ी में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगाए गए थे, वो उस समय के सुपर कंप्यूटर के समान थे। और इस कार ने ऑटोबान हाईवे पर 1000 माइल्स की दूरी तय करी थी और इसकी टॉप स्पीड वहां पहुंच गई थी 115 माइल पर आवर की। और ये सेल्फ ड्राइव कार थी, बिना किसी ड्राइवर के चला जा रहा था ऑन बोर्ड सिस्टम के माध्यम से। और आज के टाइम में इसी सिस्टम को और ज्यादा डेवलप किया जा चुका है, और आज के टाइम में जितनी भी मॉडर्न कार्स हैं मर्सिडीज की, वो कहीं ना कहीं इस ही सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। जो आप देखते हैं ADAS वगैरह जितने भी फीचर आते हैं ऑटोनोमस को लेकर मर्सिडीज बेंज में, वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स मर्सिडीज बेंज के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें यार, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। इससे मुझे अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप और अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।